सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। तरह तरह के भाव और प्रश्न मन में आते हैं। 2-3 दिन से हमने उनके अलग अलग तरीके से समझने का पुरुषार्थ किया कि गुरुजी मात्र ऐसे ही अचानक संलिग्न नहीं गई। गुरुजी ने इसका मन कई वर्षों से अपनी साधना के माध्यम से बना लिया था और वो इस मामले में बहुत स्पष्ट थे कि जब तक ये काया साथ देगी तब तक ही मैं इस काया की पोषण रक्षण के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। और जिस दिन ये काया मेरे लिए लगा उस दिन इस काया को छोड़ने में मुझे जरा भी कोई भी संकोच नहीं होगा और मैं अपनी दृढ़ रहूँगा। ये चीज़ गुरुजी ने अपने ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना से अंतिम पाठ के रूप में सीखा था। अब अपन उसी को समझने के लिए थोड़ा 2024 17 फरवरी की जो रात थी उस दिन गुरुजी ने अंतिम श्वास लेकर अपनी इस देह का त्याग किया। गुरुजी दृढ़ संकल्पी थे, ये सब अपन सब जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि गुरुजी, जो हम सब सोच रहे थे कि अभी गुरुजी एक लंबे समय तक हमारे बीच में रहेंगे और हम सबको ज्ञान ध्यान सब प्रकार की चीज़ें गुरुजी से सीखने को मिलेगी और हर शिष्य और हर समाज का, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जैन कुल में जन्मा हुआ हर व्यक्ति, बल्कि भारत में रहने वाली बड़ी बड़ी विभूतियाँ भी ये चाहती थी कि गुरुदेव के लंबे समय तक भारत को अपनी ज्ञान और ध्यान और साधना से इसको पोषित करें। चूँकि इस हर व्यक्ति के मन का भाव तो यही था, लेकिन कहते हैं कि जब कर्म का उदय आता है तो किसी की भी नहीं चलती। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हम सबकी तीव्र भावनाओं को भी बल नहीं मिला। सबकी भावनाएं भी गुरुजी के उस कर्म के आगे, हम सबकी मालाएं, हम सबकी विशुद्धि विधान, जो कुछ जिससे बन पड़ा हर व्यक्ति ने किया। तो आखिर वो क्या कमी रह गई, कहाँ वो पुण्य कम पड़ा, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि घटना कैसे घटी और कहाँ से शुरू हुई। ये सब जानते हैं कि आचार्य भगवान का चातुर्मास 2023 में डोंगरगढ़ संपन्न हुआ। जब पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास डोंगरगढ़ में संपन्न हुआ तो गुरुजी का वहाँ पर पहले से ही लोगों ने तिल्दा नेवरा, वहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पर पाषाण का जिनालय बना। वो लोग काफ़ी दिनों से गुरुजी से प्रार्थनारत थे कि आचार्य भगवान आपके श्री हाथों से ही, इन हस्तों से ही हम भगवान को, उस पाषाण की मूर्ति को भगवान बनाएंगे और आपके आशीर्वाद से चूंकि हमने जिनालय बनाया है तो हम इसका पंचगणक भी आपसे ही कराना चाहते। गुरुजी बहुत दिन तक तो टालते रहे, लेकिन धीरे धीरे जब पास निकट आ गया तो गुरुजी ने उनको हल्का संकेत दे दिया कि हाँ ठीक देखेंगे। और ठीक गुरुजी ने जब विहार किया चातुर्मास के बाद, तो चूंकि उसकी 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसकी तिथि निकाली गई थी पंचगणक की, और गुरुजी ने ठीक विहार करके वहाँ से सीधा तिल्दा नेवरा की ओर चल पड़े। ठंड चूंकि बहुत ज़्यादा पड़ती है उत्तर भारत में, और इतनी ठंड वहाँ पर हो रही थी, दिसंबर पहुँच एंड चल रहा है, मतलब फर्स्ट वीक शुरू हुआ है, तो
इतनी ठंड कि गुरुजी का शरीर शायद इसको सहन नहीं कर पाया, क्योंकि गुरुजी का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। क्योंकि आचार श्री आहारचर्या में वैसे ही गिनी चुनी चीज़ें लेते और उसमें भी फिर तो ऐसे में गुरुजी जब बिहार कर गए तो उनके साथ उस समय चंद्रप्रभ सागर जी, पूज्य प्रसाद सागर जी और निरामय सागर जी, 3 महाराज जी साथ में थे। जब ज्ञान किया गुरुजी ने और मुश्किल से अभी खेरागढ़ छत्तीसगढ़ पहुंचे तो आचार्य जी का स्वास्थ्य अचानक बढ़ गया। अभी प्रतिदिन 10-11 किलोमीटर गुरुजी बिहार करते, 5-7 किलोमीटर दोपहर और 5 किलोमीटर शाम को, ऐसे करके। अब जब लगा कि आचार्य जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे कोई ना कोई इसमें कमी आ रही है स्वास्थ्य में, तो महाराज जी लोगों ने निवेदन किया कि आचार्य जी ज़्यादा दूर नहीं आए, 50 किलोमीटर अपन अभी तक आए हैं, तो अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए और पंचगढ़ा को बाद में भी किया जा सकता है, तो इसलिए आप इसको डोंगरगढ़ चले यहाँ पे, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है आपको शरीर को ये नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन गुरुजी की एक नेचर है कि वो जो जिस चीज़ का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं उसके लिए शायद उनका मन फिर नहीं लौटे, और नहीं ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उनको बड़ा अपने इसमें कॉन्फिडेंस था, ये कार्य हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कार्य उनके साथ पहले भी हो चुका था। लेकिन उस समय की अवस्था में और इस समय की अवस्था में जमीन आसमान का अंतर था। वो जब हुआ था, मुझे ऐसा याद है, जब गुरुजी कुंडलपुर में थे, जब 79 की बात है, तो वहाँ पर किशनगढ़ का पंचगढ़ की चर्चा सामने आई और गुरुजी चूंकि किशनगढ़ के पंचगढ़ के लिए उस समय ये शिलान्यास दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी और आचार्य भगवान दोनों मुनि अवस्था में है और वो आचार्य अवस्था में था, जब जाके ये शिलान्यास उस समय किया गया था। और वह गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की अंतिम वो मंदिर की शिलान्यास था, उसके बाद उनकी संलेखना हो गई। तो ये बहुत भाव था कि ये कार्य उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर जी के हाथ से हो। ये किशनगढ़ के लोगों की बहुत भावना थी। एक मूलचंद जी साहब लोहाड़िया थे, जो वहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों में से इनका नाम था, और आर के वाला परिवार तो वहाँ का है ही प्रसिद्ध अपने। तो उन लोगों में से वहाँ के बुजुर्ग लोग आकर गुरुजी से खूब निवेदन किया, कुंडलपुर में आकर उस गर्मी के दौरान, सन 80-79 के दौरान, कि आचार्य से आपके सानिध्य में हम पंचगढ़ा करना चाहते हैं। और गुरुजी ने एक बात कही कि कुंडलपुर का उद्धार चाहते थे गुरुजी। तो गुरुजी ने बड़े संकेत से कहा कि अरे तुम चाहते हो तो कुछ जरा पहले पेशगी तो दो। पेशगी क्या मतलब, कहते ना एडवांस, कुछ एडवांस तो दो। तो गुरुजी चाहते थे कि जरा इस कुंडलपुर की उद्धार के लिए कुछ दान तो करो, सिर्फ मेरा उपयोग करना चाहते तो कैसे। तो उस दिन उन्होंने खूब अच्छा दान किया, सब मिलने मिलकर, राजस्थान वाले जितने लोग आए थे वहाँ से, किशनगढ़ अजमेर के आसपास, तो उन्होंने खूब अच्छे से कुंडलपुर के लिए खूब अच्छा दान दिया। इधर गुरुजी ने भी अनुकंपा करके बिहार कर दिया। कहते हैं गुरुजी भरी गर्मी पहुँचते पहुँचते गुरुजी पहुँचे और जयपुर जाके गुरुजी को बुखार आने लगा पहुँचते पहुँचते, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ती है वहाँ पर, और वही बुखार 103-104 डिग्री होने लगा। तब गुरुजी ने, अब वह जयपुर में, इधर पंचगढ़ की तारीख किशनगढ़ में लोगों को सामने आ रही, सब चिंतित हो रहे। वो गुरुजी से आके कह रहे गुरुजी का पंचगढ़ की तिथि आगे बढ़ा लें आप। तो गुरुजी का नहीं इसी तिथि में करेंगे। लेकिन देखा कि शारीरिक स्थिति बिल्कुल नहीं है। और एक वहाँ पे सुशील जी वेद करके बड़े प्रसिद्ध वेद जयपुर के, उन्होंने जब गुरुजी का स्वास्थ्य देखा तो गुरुजी और से एक ही निवेदन किया कि आप एक कदम भी आगे मत बढ़ाना यहाँ से, क्योंकि आपका शरीर अंदर से बिल्कुल टूट रहा है। क्योंकि लगातार 1 महीने तक उन्हें जब बुखार आया, तो बुखार आते आते शरीर की इस तरह की स्थिति हो गई, और मेरी औषधि के दिए बिना आप आगे मत बढ़ना, आप थोड़ा स्वस्थ होने पर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप बिहार कर लेना।
लेकिन गुरु जी है। उन्होंने कुछ दिन तक तो विश्राम किया, लेकिन जब इधर देखा कि पंचगणक की तारीख बिल्कुल निकट आने को है, तब उन्होंने आचार्य भगवान ने वहाँ पर एक पार्श्वनाथ जिनालय भगवान की बेदी में ऐसे 3 परिक्रमा की। लोग सोच रहे थे शायद आचार्य से उठ के शायद भगवान की भक्ति के में कर रहे, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे थे, वो अपने आप की स्टेमिना देख रहे थे कि मेरा शरीर चल पाएगा कि नहीं चल। देखो, और इधर लोगों ने को पता पड़ा कि शायद आचार्य से बिहार का मन बना रहे हैं, कहीं से संकेत मिला। तो उन लोगों ने, चूंकि सुशील जी वैद्य ने कहा था ये 1 कदम नहीं चल पाएंगे और ज़्यादा 2-4 किलोमीटर बाद इन्हें डोली में बैठना पड़ेगा या इनको शरीर थक जाएगा तो 1 कदम नहीं चल पाएंगे, चक्कर आके गिर जाएंगे। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, जब देख लिया कि गुरुजी नहीं मानेंगे तो उन्होंने कोई डोली इत्यादि बना के तैयार रखी कि जैसे ही गुरुजी थकेंगे अपन तुरंत बिठा लेंगे और अपन डोली लेके चल पड़ेंगे। उस समय गुरुजी कहते हैं उनका इतना जबरदस्त असाता वेदनी का उदय साता वेदनी में कन्वर्ट हो गया। देख कैसे हम लोग वो स्थान देख के आए जहाँ गुरुजी रुके, क्योंकि हम लोग जो अजमेर से किशनगढ़ से जयपुर आए तो सारे स्थान देखते हुए वहाँ पे कि महाराज जी यहाँ पे चचकार हुआ था, यहाँ पे अंतराय हुआ। आप देखना गुरुजी चल पड़े और जो लोग सोच रहे थे 4-5 किलोमीटर बैठ जाएंगे वो आश्चर्यचकित रह गए कि गुरुजी ने पहला ही विहार 13 से 14 किलोमीटर से किया, बिना रुके बिना लगाता। और इधर जो भीषण गर्मी थी सब पानी बरसने लगा, इतना पानी बरसने लगा और गुरुजी बिल्कुल भीगने लगे। और तो वेद ने भी क्या, भीगने दो, जितना भीगेंगे अपने आप ये बुखार उतर जाएगा। और ऐसा ही हुआ, थोड़ी दूर जाके देखा तो बुखार बिल्कुल, फिर आगे गए फिर बुखार आ रहा था, फिर बुखार उतर रहा था। तो वेद जी ने सुशील वेद ने कहा कि देखो फिर भी इनकी औषधि साथ में रखो और कल आहार में देना। लेकिन कर्म का तत्उदय आचार्य से खड़े हुए 1 या 2 अंजलि पानी लिया और इतना बड़ा बाल आ गया। अब देखो औषधि चलना थी और नहीं चल पाई, आहार भी नहीं हुआ। फिर भी गुरुजी ने कहते हैं उस दिन 13 से 15 किलोमीटर बिहार किया, अंतराय में बुखार, शरीर टूट रहा। इधर फिर गुरुजी का दूसरे दिन चला तो बता रहे हैं उन्होंने कि हमने गुरुजी को औषधि चलाई और औषधि के 2 गिलास बाद गुरुजी को फिर अंतराया गया, लगातार 2 अंतराय। फिर भी गुरुजी कहीं नहीं रुक रहे और चले जा रहे। हम लोग कह रहे हैं गुरुजी आप ठहरो, थोड़ा सा रुक जाओ, 1 आध दिन औषधि चल। लेकिन उधर गुरुजी को एक ही फिक्र थी कि मैंने जो वचन दिया किशनगढ़ वालों को संगीत दिया वो उसमें कमी नहीं आना चाहिए, मेरा प्रण पूरा होना चाहिए। बिहार लगातार करते चले जा रहे। और गुरुजी ने 2 दिन बाद तीसरे दिन फिर उनका आहार हो पाया और तीसरे दिन उन्होंने आहार लिया, औषधि ली और चले। और कहते हैं किशनगढ़ पहुंचते पहुंचते जन्म कल्याण के दिन आचार्य श्री पंचगणाक में प्रवेश कर गए। ये उनकी दृढ़ धारणा थी। ऐसी ही धारणा कुछ तिल्दा नेवरा के विषय में भी हो सकती है कि गुरुजी ने यही मन बनाया हो कि अभी मैं बिहार करूँगा तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पहुँचते पहुँचते गुरुजी ने वहाँ पर 9 दिसंबर से 15 दिसंबर का तिल्दा नेवरा का पंचगणाक पूरा किया। इधर ठंड के कारण गुरुजी का स्वास्थ्य में और ज़्यादा गिरावट आने लगी। तो जो सागर के एक वैद्य अनिल जी सिंघाई वो आए, भाग्योदय से पूरी टीम आई। उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया कि हम आपका थोड़ा सा चेकअप कर लेते। तो गुरुजी ने कहा नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी बहुत आग्रह करने पे चेकअप किया और चेकअप करके उन्होंने बताया कि आचार्य जी फंक्शन तो सब ठीक है लेकिन आपको पीलिया हो चुका है। अब आपको पीलिया हो गया तो आपको औषधि ग्रहण करना है। तो गुरुजी का देखो औषधि शुद्ध होगी तो ठीक, नहीं तो मुझे कुछ नहीं लेना। अब इधर गुरुजी बिहार करते रहे। पूछा गुरुजी किधर चलना है तो गुरुजी ने कहा पंचगणाक के बाद रायपुर वाले रास्ते पर पहुंचे। रायपुर में आचार्य जी ने कुछ वहाँ पर एक मंदिर का वो कराया और वहाँ से राजनंद गांव पहुँच गए। राजनंद गांव पहुँचकर आचार्य भगवान ने वहाँ पे सीधा एक
वहाँ पर भी मंदिर बनना था, तो उसका ही पंचगणा करवा के गुरु को प्रेरणा दी कि अगर तुम पाषाण का बनाते हो तो मेरा आशीर्वाद। वहाँ से ठीक 26 दिसंबर को चंद्रगिरी डोगर पहुँचे। जब चंद्रगिरी डोगर पर पहुँचे तो आचार्य श्री ने इस बीच में देखना, आचार्य श्री दलिया वगैरह, दलिया जानते हो, उपपीठ बोलते हैं ना तुम, हाँ, तो उपपीठ इत्यादि थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया। आप बाकी चीज आचार्य श्री सिर्फ पानी, तड़िया, दलिया, दाल दलिया या ऐसा ले ली, क्योंकि दूध का तो गुरुजी 2016 के आसपास त्याग कर चुके थे, तो गुरुजी के पास ऑप्शन में सिर्फ दलिया बचा। तो किसी ने कहा गुरुजी आप दलिया दलिया ले रहे हैं, क्योंकि आहार में आप कुछ ले ही नहीं रहे। तो गुरुजी ने कहा कि हमारे गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी का जो अंतिम आहार में थे, जब समय लेने से, तो आचार्य से उस समय मात्र दलिया लेते थे। ये तो हमें ऐसा ध्यान है कि 7-8 वर्ष तक वो अंत में दलिया लेते रहे। तो ये एक अच्छा हो सकता है कि आहार अच्छे, लेकिन गुरुजी ने कहा कि, तो इससे लग रहा था कि गुरुजी के दिमाग में संलेखना का, और उस समय शायद ब्रह्मचारी तत्या ने पूछा भी था, क्योंकि वो आहार में जाते थे, कि क्या बात है आचार्य श्री, आपने धीरे धीरे आहार कम क्यों कर दिया, और आप सिर्फ यही 2-3 चीजें ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा था देखो तत्या, संलेखना में यही चीज लेना चाहिए। तो अभी कहाँ संलेखना, हाँ ठीक है ऐसे कह के उन्होंने टाल दिया। इसका मतलब उनके दिमाग में वहीं से इस काया के प्रति धीरे धीरे डिटैचमेंट की ओर चले जा रहे थे। उनका अटैचमेंट धीरे धीरे समाप्त तो हो रहा था। देखो ये चीजें बताती है कि गुरु जी क्या सोचते। फिर गुरुजी ने चंद्रगिरी पर जब संलेखना का चिंतन 27 दिसंबर के आसपास जब वहां पे पहुंचने के बाद एक संलेखना के ऊपर बड़ा अच्छा उद्बोधन भी दिया। तब भी वहां कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या आचार्य के मन में क्या चल रहा है। देखना, जब 27 दिसंबर 2023 को भी गुरुजी ने चर्चा, तो लोगों को लगा कि ठीक है गुरुजी, क्योंकि कहते रहते थे इस तरीके से, और अपनी काया का निर्मोहापना। गुरुजी का देखो इसमें भक्त प्रत्याख्यान की बात आई। देखो गुरुजी का एक चिंतन, उनकी एक लाइन थी कि इसमें भक्त प्रत्याख्यान का वर्णन है, और मैं भक्त से यहाँ पे भोजन नहीं मानता, मैं यहाँ से अपने शिष्य और लोगों को, जो भक्त बोलते हैं ना तुम लोग, ये महाराज जी के भक्त हैं, मैं उनका प्रत्याख्यान, उनको छोड़ने को प्रत्याख्यान मानता हूँ। मतलब भक्तों का भी त्याग कर देना चाहिए, शिष्यों का भी त्याग करना चाहिए, यही भक्त प्रत्याख्यान है। क्योंकि गुरु जी का मानना था काय और कसाय संलेखना। तो काय संलेखना तो हो जाती, व्यक्ति कसाय संलेखना नहीं कर पाता, मतलब अपनी कसाई को मंद नहीं बना पाता। देखो इससे गुरु जी की धारणाओं का हमें पता लगता है। धीरे धीरे गुरु जी ने 1 जनवरी को फिर केसलोच किया। केसलोच करने के बाद फिर गुरुजी ने पारणा इत्यादि की, तो वहाँ की बहन इत्यादि को पारणा मिली, और 5 जनवरी को अचानक आचार्य श्री के पेट गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा पेट में वायु का प्रकोप हुआ, तो उन्हें बड़ी आकुलता हुई। दूसरे दिन जब उनकी आंखें वगैरह देखी माँ जी ने, तो देखा कि आंखों बिल्कुल पीली हो रही है। पीली हो रही तो महाराज जी लोगों ने कहा कि महाराज जी आपकी आंखें तो ज़्यादा पीली दिख रही है। तो उसको बात को टालते हुए कहा कि हमें तो चंद्रप्रभ सागर जी की भी आंख पीली दिख रही है। ऐसा उन्होंने टाल दिया। लेकिन जब महाराज जी लोगों ने संपर्क किया वैद्यों से कि नहीं नहीं ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए गुरुजी को, गुरुजी इसको शायद हल्के में रहे लेकिन हमें सीरियस लेना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले पूर्ण के एक स्वप्निल वैद्य करके सिंघई करके उनसे संपर्क किया, और एक गौरव सा करके वो लोग आए, और उन्होंने गुरु जी की चेकअप करने के लिए उनकी नाखून इत्यादि देखिए, तो उन्हें कहीं तो दिखा नहीं कि पीले हैं, लेकिन उनको जब गुरु जी के दीर्घ संख्या से पता पड़ा कि ये पीलिया है, वो एक टेस्ट कराया उन्होंने, तो उससे पता पड़ा। अब गुरुजी बड़े उससे गुरुजी को उन्होंने कहा कि आचार्य जी
थोड़ा सा आप एक बार यहाँ की परेशानी को थोड़ा सा, तो गुरुजी कहने लगे देखो इस शरीर को सबक सिखाना चाहिए। देखो गुरुजी उसमें भी थोड़ा सा अलग मूड में आ गए थे और गुरुजी ने कहा थोड़ा इसको सबक सिखाना चाहिए। और दिन गुरुजी ने उपवास का मन बनाया। सब लोगों ने कहा कि आचार्य श्री इस समय उपवास नहीं करना, थोड़ा सा आहार वाणी कुछ तो ग्रहण कीजिए। एक बार इसको सबक सिखाओ, इसलिए उपवास कर लिया। देखो गुरुजी अपनी कैपेसिटी भी देख रहे थे कि भाई देखना तो देखूं तो कि आखिर शरीर मेरा कितना साथ देता। इधर गुरुजी की शरीर की निरीक्षण किसी न किसी माध्यम से लगातार वहाँ पर महाराज जी और वहाँ की कमेटी इत्यादि चिंतित होकर करा रही थी कि कुछ तो कहीं तो निकले। तब बड़े गुरुजी ने बड़े दृढ़ संकल्प शक्ति से भाव से कहा कि देखो अब मैं इस शरीर को छिन्न भिन्न नहीं करना चाहता, अब तुम ब्लड टेस्ट वगैरह मैं नहीं कराऊंगा, ये टेस्ट वेस्ट अब नहीं होगा, ये जो शरीर होगा, क्योंकि बहुत सारे प्राचित इसमें ग्रहण करना पड़ते हैं। देखो गुरुजी का दूरदृष्टि सूक्ष्म दृष्टि बहुत थी कि देखो इसमें थोड़ा सा भी। और एक और उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कैसलूज करते तो कैसलूज में ब्लड आता है तो देखो उपवास करना पड़ता है ना। अब तुम इस तरीके से मेरा अगर चेकअप करोगे तो इसमें मुझे कहीं उपवास करना होगा। इसलिए ऐसे नाड़ी वेद को ढूंढो जो बिना शरीर को छिन्न भिन्न के नाड़ी से जान ले। तो ऐसे कुछ वेद्य पूना इत्यादि में थे, तो उनमें से एक अच्छे वेद्य थे जमदग्नि करके, समीर जगदम्बनी करके उनका नाम था, और एक दिलीप गाडगिल जी, ऐसे कुछ वेद्य ये लोग आए और इन्होंने जानकर अच्छे से उनको चेकअप किया और कहा कि आचार्य 101% आपको पीलिया हो चुका है और आपका पीलिया बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, थोड़ा आप हम लोग को आज्ञा दे, हम लोग औषधि चलाना चाहते हैं और उस औषधि के माध्यम से उसके साथ कुछ पत्ते भी चाहिए, हमें आज्ञा चाहिए, बस आप उसकी आज्ञा दें, बाकी तो हम संभाल लेंगे। और उन्होंने पहला कहा था कि आचार्य श्री ये आज्ञा आप दीजिए हमें, क्योंकि इस काया को संभालने से धर्म ध्यान आपका लगा। लेकिन गुरुजी ने एक ही बात कही, मैं वही पथ्य लूंगा जिसका मैंने त्याग नहीं किया है। औषधि शुद्ध होना चाहिए और वही पथ्य ग्रहण करूंगा जिसका त्याग नहीं। और वैद्यों ने कहा कि ये औषधि दो ही चीज से चल सकती है, या तो गन्ने का रस अथवा दूध। कि उन्होंने कहा कि गाय के दूध से पीलिया सबसे पहले बाहर निकल जाता है। तो या तो हमें गाय के रस दूध की दे दें परमिशन, तो हम उससे औषधि चला देंगे, अथवा आप गन्ने का रस इसकी औषधि में पत्ते का काम करेगा, तो हम इस दो काम से आप कोई भी परमिशन दे दो, हम बाकी सब देख लेंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, गन्ने का रस तो मैं 1967 में छोड़ चुका था और दूध का त्याग मैंने 2016 कोनी जी में कर दिया था। अब हम शरीर साथ देगा तो हम औषध लेंगे, आहार लूंगा, और आहार में मेरा संकल्प है कि वही लूंगा जो मैंने त्याग नहीं किया। अब क्या करें, नहीं तो इस शरीर को मैं छोड़ दूंगा। देखो गुरुजी बड़े दृढ़ थे। वैद्य ने कहा कि नहीं आचार्य जी, थोड़ा सा बस एक बार आप गाय के दूध को परमिशन दे दीजिए, उस वो पित्त शामक होता है, चूंकि आपका प्लत गल ब्लडर से बाहर नहीं आ रहा, और एक बार ये बाहर आ जाएगा तो धीरे धीरे आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन गुरुजी बड़े दृढ़ थे। उन्होंने कहा देखो 56 वर्ष में मैंने ये त्याग साधना की और 8 वर्ष की दूध की साधना मेरी पूरी हो चुकी है। अब ऐसे में मैं इसको छोड़ नहीं चाहता, चाहे मुझे रोग ठीक हो या ना हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं अपना संकल्प दृढ़ रखूं। जब गुरुजी को सबने देखा कि गुरुजी बड़े दृढ़ हैं, तब इधर अब वेद क्या करते, वो तो चले गए, लेकिन इधर रात रात दिन पीलिया बढ़ने लगा, और बढ़ने के बाद धीरे धीरे बहुत से लोग गुरुजी के पास निवेदन करने आने लगे, बड़े बड़े श्रेष्ठी वगैरह
जुड़े हुए लोग कि आचार्य भगवान कुछ तो सोचिए, आप कुछ तो विचार कीजिए। लेकिन आचार्य श्री अपने संकल्प के धनी बड़े दृढ़ थे। हाँ, वो एक ही बात कहते हैं, हाँ ठीक है सब हो जाएगा। और चूंकि पता पड़ा तब उन्होंने पता किया कि आचार्य श्री को आखिर हुआ क्या है। तो गुरुजी की एक सीटी स्कैन हुई। सीटी स्कैन के माध्यम से उन्होंने कहा कि पेट में गुरुजी के एक गांठ है, मतलब वो गुरुजी के गांठ अवरोध पैदा कर रही है, देखना। और इसी कारण से ये गांठ गुरुजी के जब तक नहीं निकल जाती, अब गुरुजी तो पहले ही कह चुके, देखो ये काया को छेड़ा छाड़ा अब नहीं करना, मतलब जितना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। भाई ये भी पता करो कि कैंसर वैंसर की गांठ तो नहीं है। तो गुरुजी का नहीं, अब कुछ नहीं, जो है सो इसको छेड़ा छाड़ा नहीं करना, क्योंकि मैं कोई भी इस पर अब आपको परमिशन इसको हाथ लगाने की अपने शरीर को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस शरीर की अब अंतिम संलेखना के रूप में ही उपयोग करूंगा। देखो, और गुरुजी बड़े उससे, इधर सभी लोग आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए, लोगों ने अपने अपने तरीके से, जैसे पीलिया को निकालने के झाड़ते ना, चूने के पानी या इतनी से ऐसे करके निकालते, वो भी करके देखा, लेकिन वो पानी पीला तो हुआ, लेकिन वो अंदर जो गांठ बैठी वो थोड़ी निकल सकती। बहुत सारा पित्त इस तरीके से नहीं निकल पाया, तो क्या करें। और वो बना रहा। प्रतिदिन शाम को आचार्य श्री के, देखना, रोज शाम को गुरुजी को धीरे धीरे वो पित्त चूंकि अंदर बैठा हुआ था, और पित्त धीरे धीरे आचार्य श्री के पूरे शरीर में अपना प्रभाव दिखाने लगा। रात्रि आते ही धीरे धीरे पूरे गुरुजी के पूरे शरीर में खुजली चालू हो जाती, बहुत पीड़ा होती थी पूरी। और करवट, गुरुजी भयंकर करवट बदलते रहते थे, लेकिन मुख से कुछ नहीं कहते थे, कभी नहीं कहते थे कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, शांति से उसे समता से सहन करते रहते। अब क्या करें, गुरुजी के लिए वैद्यों ने फिर थोड़ा सा लेप तैयार किया कि भाई किसी तरह से तो लगाए। अब जब उसे लगाया जाता था तो थोड़ा सा राहत मिलती थी, लेकिन इधर धीरे धीरे वो पित्त बढ़ने लगा, और पित्त के बढ़ने से गुरुजी की भूख में भी कमी आने लगी। अब भूख भी लगना थोड़ा थोड़ा कम हो गई। अब फलस्वरूप जब आचार्य श्री जानते थे कि भाई जब भूख ही नहीं लग रही, तो अब भोजन उन्होंने भी कम करते चले गए। अब क्या करें, इधर वैद्यों ने कहा कि आपके लिए ज्वार है, बाजरा है, ये थोड़े से चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन गुरुजी की एक ही बात है कि वही चीज लूँगा जो मेरा, लेकिन गुरुजी ने उसमें भी धीरे 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 कम कर। अब धीरे धीरे जब गुरुजी की काया कमजोर होने लगी और अस्वस्थता बढ़ने लगी, तो सभी महाराज जियों को ये धीरे धीरे खबर लगने लगी कि आचार्य श्री बड़े अस्वस्थ रहने लगे हैं। और जैसे ही जैसे खबर लगने लगी, तो इधर सभी महाराज जी लोग क्या करें। कई बार तो गुरुजी ने देव वंदना इत्यादि अपने कमरे में ही बैठ के की, क्योंकि बाहर ही निकलने की शक्ति नहीं बची। फिर भी गुरुजी एक या दो समय कमरे से निकल के आप सबको आशीर्वाद देने आते थे। सोचना, उनकी अनुकंपा और दया देखना, उनके अंदर ये कितना था। और गुरुजी पीड़ा को किसी को भी नहीं, हमेशा गुरुजी ने अपने शिष्यों और अपन समाज को हमेशा अच्छी चीज तो खूब बांटी, लेकिन जब दुख दर्द या कष्ट सहने का समय आया तो स्वयं पे झेल लिया। उन्हें कभी ये नहीं सोचा कि ये भाई पीड़ा किसी को, तो इसलिए मुख से भी नहीं बोलते थे कि कहीं मेरे कारण किसी को अंदर से कष्ट ना हो जाए सुन के भी, इसलिए वो सहन करते थे। मतलब उनका विपाक विषय ध्यान गुरुदेव का इतना मजबूत कि वो सिर्फ सहते रहते थे। एक पंक्ति आती योगी भक्ति में, सहते रहते कहते कुछ न, भीति नहीं मानस तल में, है ना, कि जो सहते रहते हैं वो किसी से कुछ भी नहीं कहते, और जिनके फिर भी अंदर में कभी भीति यानी डर है ही नहीं, और अपन कहते रहते सहते कुछ ना।
अपन लोग कैसे हैं? कहते रहते सहते कुछ न, भीति रही मानस तल में। हमेशा डरे और बिल्कुल कहना हर बात पे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और उनके उनमें सहते रहते कहते कुछ ना, भीति नहीं मानस तल। उनकी भीति मतलब डर बिल्कुल भी नहीं। कितना अंतर है उनमें और एक अपन सब सामान्य प्राणी। इसलिए अपन वो एक असामान्य व्यक्तित्व के धनी थे और अपन सब सामान्य प्राणी। इसीलिए एक, क्योंकि जो भी असामान्य होगा, असामान्य से अर्थ यहाँ पे मतलब जो विशेष प्रतिभा का क्वालिटी पर्सन होगा, वो क्वालिटी पर्सन हमेशा सामान्य लोगों से कुछ बिल्कुल हटके कुछ ऐसा करेगा, और वह हमेशा कुछ ऐसा लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत करेगा, ऐसा वो मोटिवेशन देगा, ऐसा वो आइडियल बनेगा लोगों का वो, कि लोग उसको अपना आइडियल क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल संसार में सामान्य लोगों से अलग सोचता है, हर व्यक्ति से अलग अपनी व्यक्तित्व रखता है और अपनी क्वालिटी में कभी समझौता नहीं करता। यही अंतर होता है विशेष व्यक्ति में। और हम लोगों में यही है कि हमेशा अपन रोना रोते रहते, शिकायतें करते रहते और हमेशा सामान्य काम में ही अपने आप को रख लेते हैं। देखो, जब जब कोई विशेष कार्य आता है हम लोग एक मिनट पीछे कदम खींच लेते हैं, नहीं 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 ये हमारे बस का नहीं, नहीं हम नहीं करेंगे। कितना अंतर होता है, होता कि नहीं? तो असामान्य होने के लिए असामान्य कार्य ही होते। अरे सरल कार्य तो हर कोई कर लेता है, वो कार्य करना जो कोई ना कर पाए तभी वो विशेष होता है। समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए गुरुजी अपन सबसे हटके एक असामान्य व्यक्तित्व थे, एकदम अलग पर्सन थे। अब देखो, जब इधर सबको पता पड़ने लगा, भूख भी कम लगने लगी, आहार भी कम होने लगा, तो धीरे धीरे सभी साधुओं ने मन बनाया कि देखो आचार्य से तो कभी परमिशन देंगे नहीं। गुरुजी ने परमिशन बिल्कुल मना कर दिया था कि कोई भी यहाँ ना आए। जिनको मैं देना था मैं कुंडलपुर में सबको सब कुछ दे चुका हूँ, इसलिए कोई भी यहाँ आने का पुरुषार्थ ना करे और मेरी आज्ञा के बिना ना। लेकिन सब महाराज ने सोचा कि नहीं, गुरुजी के पास चलना तो चाहिए। इस समय भैया व्रती की सबसे ज़्यादा जरूरत है। और इधर जो महाराज 3 महाराज जी थे उनसे सब लोग पूछते जाते, तो वो अब क्या जवाब दे दे, तो उन्होंने बड़े महाराज जी को तो सब बता दिया, योग सागर जी महाराज जी, समय सागर जी महाराज जी, और भी जिनको बताने लायक था बाकी लोगों के देखे हाँ बता देंगे इस तरीके से। लेकिन इधर बड़े महाराज जी ने 4-5 महाराज जी ने सबने निर्णय लिया कि अब बिहार करना चाहिए, और उन्होंने बिना गुरु जी को बताए सबने आचार्य की तरफ बिहार कर दिया। और पल पल सब खबर लेते गए। इधर योग सागर जी महाराज पूज्य हिंगोली में चातुर्मास थे, उधर वर्धा के आसपास मतलब नागपुर में पूज्य सागर जी और अतुल सागर जी ने चातुर्मास। क्या करें, तो उधर योग सागर जी महाराज अपने साथ निस्सिम सागर जी को लेके, चूंकि संघ तो बहुत बड़ा था, उधर विनीत सागर जी, अतुल सागर जी को उनके साथ जो छुल्लक थे उनको वहीं छोड़कर कि हम समय पे तुमको संकेत देंगे तब आना। इधर योग सागर जी ने 50-50, 60-60 किलोमीटर एक दिन में बिहार करके इतनी तेजी से बिहार किया कि 700 किलोमीटर का वो दौर जल्दी पार करके गुरु जी के पास। उधर पूज्य सागर जी, अतुल सागर जी उनको वर्धा में जाकर मिले, और वो अब ये 4-5 मिल के एक साथ वहां से निकल पड़े और चंद्रगिरी में 3 फरवरी के आसपास चंद्रगिरी पहुंच गए। इधर गुरु जी की प्रतिदिन अस्वस्थता बढ़ने लगी, बहुत लगने लगा लोगों को भी। लेकिन हम लोग उस समय पूना में थे, हम लोग बार जब भी ऐसा मन बनाते कि चलो गुरु जी पास चलना है, तो एक ही वहाँ पर कुछ लोग जो बिल्कुल निकट गुरु जी के जुड़े थे वो एक ही कहते नहीं महाराज जी 100% गुरु जी ठीक हो जाएंगे। ये जो बात हमने कहा फिर इतनी बातें सुनने में आ रही है, ये तो
गुरु जी अफवाहें, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमें बड़ा खरा जब पता पड़ा कि आचार्य श्री का बिल्कुल स्वास्थ्य अब बिल्कुल हाथ से बात निकल गई, तो बड़ा मन में खेद हुआ कि देखो इन लोगों की बात मैंने आके अगर हम लोग बिहार करते तो शायद पहुंचकर गुरु जी के दर्शन कर लेते, लेकिन शायद उस समय हम लोग का भी पुण्य पतला पड़ गया। बहुत चाहने पर, क्योंकि मैं दिसंबर वहाँ पर जब पंचगणक हुआ पूना का, तब से ही मेरा मन था कि नहीं, गुरु जी के पास उनकी अस्वस्थता खबरें आ रही है, अपन सबको विहार करना चाहिए। लेकिन जब बार बार लोगों ने एक ही बात कही कि नहीं नहीं महाराज जी आप बिल्कुल, हम लोग अभी देखे क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल आचार्य से निकट जुड़े हुए थे और वो कह रहे महाराज जी हम कल ही बिहार, मतलब कल ही हम आचार्य जी के पास से होके आए हैं, बिल्कुल गुरु जी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे, और गुरु जी भी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, डरो नहीं। इसीलिए आचार्य महाराज जी आपसे निवेदन है कि आप मत जल्दीबाजी करें, बिहार मत करें। तो उनके कहने में को मानकर हमने सोचा कि चलो ये देख के आ रहे हैं और गुरु जी से बातचीत करके आ रहे हैं, तो इसलिए चलो भाई गुरु आज्ञा मानो। गुरु जी ने भी कह दिया कि बिल्कुल कोई नहीं आएगा। लेकिन बड़ा खेद हुआ कि अरे भाई रास्ते से भी अपन लौट आते, लेकिन हमको चलना चाहिए था। वो दिन बहुत मन खेद को प्राप्त हुआ। लेकिन कहते हैं जब आपके भाग्य में छेद हो तो सारे काम आपके उल्टे ही पड़ने लगते हैं, दिमाग भी आपका चलता ही नहीं, वो काम भी नहीं होते। और हम लोग 16 फरवरी की रात को जब एक दिन बिहार करके कि अब चलना ही चाहिए, वो बिहार भी करा, लेकिन जब हम सुबह मुश्किल से 15 मिनट और भी चल नहीं पाए पूना से, और सुबह 3:30 बजे फोन आकर हमको खबर आई कि इस संसार से गुरुजी विदा हो गए। सोचो क्या दिल पे गुजरी होगी। बस वज्रघात हुआ, ऐसा लगा कि क्या जीवन है अपन लोग का कि हम गुरुजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। अब देखो इधर सब पुण्यशाली रहे, योग सागर जी वगैरह सब, पूज्य सागर जी, वो लोग बड़े पुण्यशाली रहे। जब वहाँ 3 फरवरी को पहुँचे और गुरुजी जब उठे तो गुरुजी ने देखा कि भाई ये लोग आए हैं, तब गुरुजी ने बड़े उससे कहा कि आप लोग क्यों आए, देखो। तो उन्होंने कहा नहीं आचार्य जी आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है। आचार्य जी ने फिर कुछ नहीं कहा और आशीर्वाद देके मौन हो गए। थोड़ा सा जो कुछ उन्हें आपस में वार्तालाप करना था बता दिया। अब धीरे धीरे गुरुजी का वो बढ़ने लगा, प्रतिदिन अब गुरुजी का शरीर ढलने लगा। देखना जब 4-5 तारीख को आचार्य जी ने थोड़ा सा महाराज जी के बजुए इतना सा कुछ ग्रहण किया, दलिया और पानी और औषधि, तब महाराज जी को लगा कि अब कुछ थोड़ी वैयावृत्ति अच्छे से करेंगी तो आचार्य जी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगे। तब उन्होंने घोषणा की थी, आपको याद होगा कि महाराज जी ने फिर एक बार माइक से घोषणा की थी कि आप लोग यहाँ ना आए, क्योंकि जनता धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ बढ़ाने लगी थी। लोग सुबह 9-10 बजे जब बैठ जाते थे और शाम के 4 बजे तक गुरुजी का लगातार इंतजार करते थे, क्योंकि गुरुजी बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, इतने अस्वस्थ हो रहे थे। चलने में गुरुजी उठने बैठने में दिन भर पाटे पर बस लेटे रहते, वो अरन सिद्ध अपना माला इत्यादि फेरते रहते थे। लेकिन ठीक 4 बजे गुरुजी सभी को दर्शन देने के लिए उस कमरे से बाहर निकलकर थोड़ी सी दूर पर आकर सबको ऐसा आशीर्वाद देते थे, लोगों को उससे ही संतुष्टि हो जाती थी। सोचो कि गुरुजी की एक झलक पाने के लिए आदमी 9-9, 7-7, 8-8 घंटे इंतजार करता था। खाया पिया कुछ नहीं, भूखे बैठे हैं, लेकिन गुरुजी का इंतजार व्यक्ति करते रहते थे। सोचो कितना गुरुजी के। लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि अपन लोग का शायद धीरे धीरे पुण्य क्षीण हो रहा था, बहुत क्षीण हो रहा था। और बहुत से लोग पुण्यशाली थे, कुछ लोग ने सोचा था कि हाँ कर लेंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे, ये तो हमेशा अफवाह उड़ती रहती है, लेकिन गुरुजी ठीक हो जाएंगे। हर व्यक्ति इधर लोगों ने मंदिरों में खूब जाप देना, खूब विधान शांति धारा करना, विधान करना, हर व्यक्ति ने
हर समाज ने धीरे धीरे खूब सुन सुन के, इधर आर्य का संघ, मुनि संघ, हर व्यक्ति जिससे जो बन पड़ रहा था, बस एक ही भावना की गुरुजी स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो। इधर धीरे 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 गुरुजी की स्थिति देखकर बहुत से लोगों के आंखों में आंसू बहने लगे। उनकी दृढ़ संकल्प देख के, उनका विपाक से धर्म ध्यान देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। और धीरे धीरे जब पीलिया रोग का स्तर बढ़ने लगा, रात रात आचार्य श्री की नींद नहीं आती थी, दिन में थोड़ी देर के लिए लग जाती तो लग जाती थी। धीरे धीरे अब लोगों की भीड़ बढ़ने और बढ़ने लगी। और गुरुजी का शाम 4-5 बजे उठते थे और 10 बजे, सुबह 10 बजे का इंतजार भी होता था कि सुबह जी आहार चर्या में निकलेंगे तो बस खिड़कियों से थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। इधर 6 फरवरी को एक दमोह के श्रावक आके अंदर प्रवेश करके गुरुजी से कुछ बात की। संगत साधुओं का विहार हो रहा है, इस प्रकार का गुरुजी को संकेत दिया। तो उन्होंने योग सागर जी को बुलाया और कहा कि देखो, हमने देव दर्शन करने को लिए बुलवाया और बुला के कहा कि देखो कि जो लोग महाराज जी लोग इधर आ रहे हैं उनसे कहो कि हम कुंडलपुर में सबको बुला चुके हैं और सभी को व्यवस्थित हमने कर दिया है। मतलब हमने जिसको जो कर्तव्य सौंपना था उन सबको अपने अपने कर्तव्य हम बता चुके हैं। अब हम अपनी आत्म साधना करना चाहते, इसलिए जो भी मुनि संघ है, जो भी आर्य का संघ है, उनसे कहो कि वो कोई भी इस तरफ ना बढ़े मेरी आज्ञा के बिना। योगसार जी ने कहा कि देखिए आचार्य भगवान, सब लोग आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और वो इसलिए विहार करके आपके तक निकट आना चाहते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा कि जितनी मैंने आज्ञा दी है बस उसका पालन किया जाए। देखो, मतलब यहाँ नहीं आना है, मेरी आज्ञा बस इतनी ही है। देखो गुरुजी ने दृढ़, कितने दृढ़, कोई अच्छा अपने ऊपर कोई करुणा है। अपन सब सोच रहे हैं कि आचार्य से थोड़ी सी करुणा करके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तब गुरुजी ने पूज्य योग सागर जी महाराज ने कि उन्होंने कहा कि आचार्य से आप विकल्प ना करें, आपने जो आज्ञा दी उसका ही पालन होगा। क्योंकि जब महाराज को लगा कि अगर आचार्य जी को विकल्प होगा तो इसमें आचार्य को और ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ेगा और हो सकता है इससे गुरुजी को बड़ा विकल्प हो जाए। तो उन्होंने सबको आज्ञा भेज दी कि आचार्य भगवान की आज्ञा नहीं है, इसलिए कोई भी जहाँ है वहीं रुक जाए, कुछ होगा तो आपको समय पे आज्ञा मिलेगी। इधर धीरे 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 गुरुजी की स्वास्थ्य बिगड़ता गया। सब लोग सोच रहे थे कि आचार्य से थोड़ा स्वस्थ होंगे तब चलेंगे, लेकिन सबका अनुमान फेल होने लगा। देखो, जब पुण्य क्षीण होने लग जाता है तो महान व्यक्तित्व भी निकल जाते हैं। अपन सोचते हैं कि चक्रवर्ती का पुण्य जैसे होता है ना, कि उसके पुण्य के से ही सब कुछ चलता है, ऐसे तीर्थंकर के पुण्य से वहाँ पर चलता, ऐसे ही उनके पुण्य से। इधर गुरुजी का अचानक और ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो वहीं पर मन बनाया कि अब 28 जनवरी से वहीं पर एक संत निवास में एक कमरा, 4 नंबर कमरा, वहीं पर वहाँ की जो बहनें हैं प्रतिभा स्थली की जो वहाँ पर पढ़ाती, उन्होंने कुछ जिम्मेदारी ली कि अपन गुरुजी के औषधि रूप आहार बनाकर गुरुजी को देना है। अब सबका आना जाना धीरे धीरे बंद हो गया और कुछ परिवार जो होते थे उनको कुछ संकेत मिलकर वहाँ पर खड़े होते थे और उन परिवारों पड़घान करते थे और गुरुजी का वह आहार औषधि रूप उन्हें दिया जाता था। लेकिन गुरुजी अब धीरे 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 उन आहार को भी कम करते जा रहे थे। कोई भी वैद्य जो आता था, कुछ वैद्य थे जो उन्हें 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते थे। जैसे
ब्रह्मचारी विनय जी भैया थे, मधुर एक देवरी करके है, ये कुछ ऐसे लोग थे जो पूर्ण आयु के, जो वैद्य थे, स्वप्निल सिंगाई वगैरह, गौरव सा, ये वहाँ पर अब 24 घंटे रहने लग गए कि गुरु जी को थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो अपने को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। और इधर पूज्य महाराजों में निस्सिम सागर जी महाराज, निरामय सागर जी महाराज, ये सब भी अब 24 घंटे अपनी ड्यूटी गुरु जी के कमरे में देने लगे। प्रतिक्रम करना, स्वयंभू करना, गुरु जी को भक्ति इत्यादि करना, देववंदना इत्यादि कराने में पूरा सपोर्ट। कहीं जरा सा भी कुछ हो तो संकेत मात्र से वो समझ जाते, क्योंकि ये ऐसे महाराज हैं जिन्होंने खूब गुरु जी की सेवा की, जिसमें निरामय सागर जी, निस्सिम सागर जी बिल्कुल प्रशंसनीय नहीं है उनकी, क्योंकि वो जब भी गुरु जी के पास रात भर भी जगना पड़े तो उन्हें जगते थे हमेशा। मतलब कहते हैं ना स्वान निद्रा, कि जरा सा भी कुछ आवाज हुई और उनकी नींद एक समय खुलती थी और गुरु जी देखते देखी वो खड़े होकर, हाँ क्या करना है, क्या आवश्यकता है। तो गुरु जी ने भी कई बार उनकी प्रशंसा की, देखो वैयावृत्ति करने का ये गुण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जिसकी वैयावृत्ति करें उसके पास सो जाएं तो उठे ही ना, समझ रहे? तब जाके ऐसे साधुओं को फिर अवसर मिलते हैं ऐसी महान वैयावृत्ति। और धीरे धीरे गुरुजी की वैयावृत्ति होती रहती थी, लेकिन गुरुजी ने अपनी शरीर का आकलन प्रारंभ कर चुके थे। 8 फरवरी को चतुर्दशी का दिन पड़ा, देखना। और 8 फरवरी 2024 को गुरुजी ने 2:30 बजे करीब बड़ा प्रतिक्रमण उन्होंने निरामय सागर जी महाराज जी से कहकर सुना। और यह सुनकर सब दंग रह गए कि आज बड़ा प्रतिक्रमण है, मुझे सुनाओ, क्योंकि इससे पहले कभी गुरु जी से कहते नहीं थे, स्वयं करते थे। अब बड़ा प्रतिक्रमण करना, इसका मायना क्या है? गुरु जी ने एक संकेत दिया, आज बड़ा प्रतिक्रमण करेंगे। और निरामक समण योग सागर जी महाराज को गुरु जी ने बताया कि हम कल बड़ा प्रतिक्रमण 14 को हम कर चुके हैं और मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है। मतलब मैं अब अपनी संलेखना की ओर बढ़ चुका हूं। इसको उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं। मतलब अब मैंने सब जीवों से क्षमा मांग ली, सब जीवों को क्षमा कर दिया है। मैं अपने संघ का, आचार्य पद का और सारे संकल्प पूर्वक मेरा अब संलेखना चालू कर दिया, मैंने इनका सबका त्याग कर चुका हूं। देखो, ऐसा कहते ही योग सागर जी महाराज कुछ समझ पाते कि क्या करें, लेकिन अब गुरुजी के आगे किसी की नहीं चलती थी। और गुरुजी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कुछ देर घंटों घंटों बैठ सके। उन्होंने दूसरे दिन लेटे लेटे प्रतिक्रमण किया। मुनि निस्सिम सागर जी उन्हें सुनाते रहे और बड़ी सावधानी से सुन रहे। जहाँ भी नमस्कार होता तुरंत हाथ जोड़ लेते, कायोस्वर में तुरंत कायोस्वर कर लेते। धीरे धीरे अपनी निंदा का भाव आते तो सिर हिलाते, हाथ जोड़कर मस्तक पर लगाते, मुख से धीरे धीरे तस्मिन् छामि दुक्खड़म, इस प्रकार के करते हुए उन्होंने, गुरुदेव ने पूरा प्रतिक्रमण भाव विभोर होकर बड़ी जागृति के साथ पूर्ण किया। और ये भी उनके मुख से किया, अंतिम बड़ा प्रतिक्रमण है मेरा, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। यहाँ से शुरू की गुरुजी ने अपनी उत्तमार्थ काल जीने की अवधि यहाँ से शुरू हो गई, है ना। अब अंतिम समय गुरु आज्ञा का पालन। देखो, गुरुजी ने कहा कि देखो समाधि के काल में संयोग समझ रहा, सभी लोग ये सोच रहे थे कि देखो गुरुजी ने कम से कम भक्ति इत्यादि के योग्य हमें समझा और मुझे अवसर दिया। ऐसे सभी महाराज जी लोग अपने आप को धन्य धन्य मान रहे थे। श्रावकों को जो अंतिम दर्शन मिले, अंतिम बार वो मिले 14 फरवरी को। 14 फरवरी को आचार्य सिंह ने बिल्कुल अब उठते बैठते नहीं बन रहा था,
लेकिन अचानक शाम को 5 बजे गुरुजी का अंदर से ऐसा भाव जगा कि देखो वो श्रावक लोग बाहर खड़े हैं और मुझे वहाँ ले चलो, मैं उन्हें दर्शन दे देता हूँ। सबने बोला नहीं नहीं, उनके नहीं, आचार्य महाराज रहने दीजिए, उनके नहीं नहीं, उन्हें दर्शन करने दो। और धीरे धीरे चलकर बाहर गेट तक, हाल तक आकर बैठ गए। देखा होगा आपने वीडियो में, कहीं आपको मिला हो देखने को, तो आचार्य श्री उस अंतिम दर्शन में बड़े उससे उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन एकदम उनको चक्कर आया और लड़खड़ा गए, और लड़खड़ा के एकदम वो गिरते गिरते बचे, और वहीं संभाला सम्मार्जन, फिर गेट इत्यादि बंद कर दिया। ये अंतिम दर्शन श्रावकों को मिले। इसके बाद हर पल दरवाजा धीरे धीरे बंद रहने लगा, क्योंकि अब खोलने की स्थितियां नहीं थी। 15 फरवरी को जब सबने देखा कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य जरा नाजुक है, तीव्र वेदना हो रही है और शरीर में खुजली ज्यादा बढ़ रही है, देखो, तो गुरुजी ने सिर्फ मुख से कुछ नहीं कह के मौन जैसा धारण करके ऐसा करके और संकेत दिया कि हाँ मुझे तकलीफ है। उन्हें कुछ बोलने में भी थोड़ा सा कुछ भी बोलते थे तो उन्हें तकलीफ होने लग जाती, और गुरुजी ने बस इतना ही कहा ज़्यादा ज़्यादा कि आप लोग शांति बना के रखिए, मुझे तकलीफ होती है आप लोग की आवाज़ सुन। उसी समय पूज्य समता सागर जी, समा सागर जी और निष्कम सागर जी और अलग जी, ये सब गुरुजी के बिल्कुल निकट पहुंचने से 1-2 दिन पहले पहुंच गए, देखो। और गुरुजी ने अंतिम हार 15 फरवरी 2024 को ग्रहण किया। जब अंतिम हार ग्रहण किया और उन्होंने मात्र थोड़ा सा 3 अंजलि पानी लिया और अंजलि छोड़कर बैठ गए। देखो गुरुजी सिर्फ अब इसी में थे कि मुझे अब यह अंतिम आहार भी। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मेरा शरीर अब ये लायक नहीं बचा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और अंदर ही अंदर अपने जो भी कायसर किए हो उन्होंने कर दिए। फिर ये बात आई कि आचार्य श्री का शायद स्थान परिवर्तन करना चाहिए, तो वहाँ से कुछ दूरी पर ऐसा 1-2 कमरे ऐसे देखे कि जहाँ पर गुरुजी को ले जाया जा सकता है। कैसे ले जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, गुरुजी को थोड़ा सा किसी पे लेटा कर उस डोली इत्यादि के थोड़ी सी बनाकर बिहार कराकर थोड़ा सा लेटाया जाए, और 100-200 मीटर पर गुरुजी को ले जाने लगे। अब गुरुजी को उस समय में इतना तो था ही नहीं, लेकिन जब थोड़ा चले तो गुरुजी को एहसास हुआ कि भाई ये मुझे कहीं ले जा रहे हैं। गुरुजी ने पूछा कहाँ ले जा रहे हैं आप मेरे को? तो उन्होंने कहा हम आपका स्थान थोड़ा सा बदलना चाहते। पुनः संघ ने सोचा कि गुरुजी का जब स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं बिगड़ा तो एक फार्म हाउस है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा और आगे ले चलते शायद। लेकिन गुरुजी ने देखा कि आगे आचार्य श्री ने उनको संकेत दिया कि देखो ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो महाराज जी ने थोड़ा बताया कि स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं हम लोग। तो गुरुजी ने कहा कि मात्र 4 किलोमीटर ले जाने से क्या होगा, लेकिन आचार्य भगवान ने फिर कहा कि देखो तुम मुझे वहीं ले चलो जहां से तुम मुझे लाए हो, क्योंकि उनका जब शरीर धीरे धीरे वैसा ही रिएक्ट करने लगा, वही जैसा था वहां पर वैसा ही। तो सबने कहा कि भाई आचार्य श्री को सब कुछ अपन ने देख लिया स्थान परिवर्तन से भी, लेकिन गुरुजी ने से कहा कि थोड़ा सा आप कुछ ग्रहण करें। लेकिन आचार्य श्री ने एक ही बात कही कि बस इतना सा गर्दन का, कुछ भी एक शब्द नहीं कहा, और आचार्य श्री ने शायद मौन धारण कर लिया अंदर। अब बाहर बहुत सारे आचार्य भगवान और ये सब संकेत
गुरुजी अपने संकेतों में उठने बैठने का प्रयास करते, लघु संघ दीर्घ संघ का, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कुछ भी, अब शक्ति बची नहीं थी, शरीर में कुछ था ही नहीं, अब क्या, फिर भी थोड़ा सा हो तो भाव हो तो करके देखे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। फिर गुरुजी को लेटाया गया, लेटाए रखा गया। थोड़ा गुरुजी ने धीरे से फिर हल्के से कहा कि आप लोग शांति क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हल्ला जब मचने लगा तो गुरुजी ने शांति रखो, मुझे शांति चाहिए। लेकिन और ध्यान में लीन हो गए। पुनः निवेदन करके गुरुजी ने 2 उंगली उठाकर कुछ संकेत दिए कि हम लोगों ने समझा कि दूसरी वेला में उठने का, क्योंकि जब बार बार निवेदन कर लगे तो गुरुजी ऐसा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन गुरुजी ने फिर भी आहार ग्रहण नहीं किया। लेकिन इधर महाराज जी लोग को लगा कि शायद शाम को दोपहर वेला में कर लेंगे, लेकिन वो भी गुरुजी ने अपना स्वयंभू नंदीश्वर भक्ति सामायिक इत्यादि वो जागृत होके करते रहे। इधर समता सागर जी वगैरह जब 16 तारीख को पहुंचे और उन्होंने गुरुजी को नमोस्तु किया, तो गुरुजी ने मुख से तो कुछ नहीं, सिर्फ दाएं हाथ के पंजे से बड़ी उससे उन्होंने समर उन महाराज जी लोगों को हल्का सा बस ऐसे आंखें खोल के देखा। तब उनको लगा कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो गुरुजी का बिल्कुल अंतिम समय, और रात्रि भर उस दिन गुरुजी सो नहीं पाए। बहुत आचार्य जी को उस समय पीड़ा होती रही। इशारे में थोड़ा सा मना भी करते थे, लेकिन वेदना के कारण वो कुछ भी करवट इत्यादि कुछ भी नहीं बदल पा रहे थे। बस एक ही शब्द निकलता था, आर्यन सिद्ध, हे वीतरागी प्रभु, हे ज्ञान सागर जी महाराज। ये कुछ शब्द बस उनके मुख से निकलते थे। उनकी पीड़ा में हल्का सा कभी भी कोई तेजी नहीं दिखाई, मुख से कर्राट नहीं निकल, हल्के से उनको ऐसे लगता था कि उनको पीड़ा बहुत है, क्योंकि चेहरे पे वो भाव तो आता था लेकिन कभी अंदर से वो प्रकट नहीं करते थे। और माघ शुक्ल नवमी वीर निर्वाण 2550, वह जो विक्रम संवत 82 के दिन शनिवार की तारीख 17 फरवरी 2024 को रात्रि के थोड़ा से पहले बीता था। तो आचार्य श्री को प्रतिगमन उन्होंने सुनाया, सामायिक के लिए संकेत दिए, सामायिक प्रारंभ 50 सामायिक के बाद गुरुजी ने स्वयं और नंदेश्वर भक्ति सब सुनाई, देवंदन की। 2-3 साधु वहां पर रुके। इस प्रकार से अब 17 फरवरी का वो दिन बीतने लगा। लेकिन उस दिन बीतते बीतते एक अगम्य चाप अब धीरे धीरे संलेखना की सुनाई देने लगी। लगने लगा कि अब गुरुजी शायद हम लोग गुरुजी को नहीं लौटा पाएंगे। गुरुजी से निवेदन किया, तब भी गुरुजी ने कोई संकेत नहीं दिए, और आग्रह करने पर उन्होंने कुछ संकेत दिखे, ऐसे गर्दन हिला दी कि अब मैं नहीं उठना चाहता। प्रतिगमन किया, इरियापद की, सामयिक की, स्वयं स्तुत किया, सबने निवेदन किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब निवेदन फेल हो गए। सभी लोग पहुंचकर जब एक मनीष ब्रह्मचारी करके वो आए तो उनको हल्का सा गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि पूर्ण आयु में है तो उन्होंने गुरुजी से काफी जुड़े। और ठीक गुरुजी वापस पुनः अपनी जगह पर जब उन्हें लौटा कर लेके आए, शाम को 5 बजे जब गुरुजी ने देखा कि मैं वहीं आ गया, तो हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल गई। देखो, यहां से गुरुजी अब अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू की। सब गुरुजी ने रात्रि के 10 बजे तक गुरुजी के मुख से हल्का हल्का ऐसा पित्त इत्यादि निकलता रहा, और महाराज जी लोग पहुंचते रहे। लेकिन 3-4 बजे उनकी उस पित्त की लेबोरेटरी चेक कराई, तो जमदाग्नि से ने कहा कि गुरुजी के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। वैद्यों ने बताया कि अब इस चेक से बताया कि अब ये गुरुजी के पास समय नहीं। लगातार उस पित्त की प्रकोप बढ़ता रहा।
इधर सभी महाराज बड़े सावधान होकर उन्हें नमोकार मंत्र इत्यादि से हमेशा जागृत रखे हुए थे। धीरे 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 मुनि संघ ने 10:30 बजे सभी आसपास के मुनि संघों को दर्शन तो कराए, लेकिन मोबाइल पे कि भाई देख लो। सबने क्षमा मांगी, लेकिन गुरुजी आप इस स्थिति में थी नहीं कि क्षमा का कोई जवाब देते। और ठीक 2 बजे, रात्रि के 2 बजे, उस रात्रि में गुरुजी की उल्टी सांस चलना शुरू हो गई। मतलब इस तरीके से करते ना, ऐसे इस तरीके से अंतिम वो उनकी सांसें चलना शुरू हुई। इधर ठीक 2:20 पर जब वैद्यों ने उनको देखने लगे तो उनकी नाड़ी धीरे 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 छूटने लगी और उनके पंजे जो गर्म थे वो भी अब धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे। ठीक 2:25 पर आचार्य श्री का ऐसा उंगली की तरफ देखा तो हल्का हल्का जाप ऐसे कर रहा था। गुरु जी ने ये अभ्यास नमोकार मंत्र का लगातार कई सालों से करते थे। वो उनका अभ्यास आज उनके काम में आ रहा था। और आचार्य श्री ने ठीक जो रात के उस पहर में जब अंतिम उनका वो समय आया, देखना, तो उस अंतिम समय में गुरुजी ने उस नमोकार मंत्र का जाप करते करते 2:30-35 के आसपास अंतिम श्वास लेकर इस काया से विदा हो गए, संसार से विदा हो गए और हम सबको छोड़ के चले गए। इस प्रकार से गुरुजी की ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी के ये दिनों में हमने उनकी संलेखना का ये अंतिम वर्णन आपके सामने रखा। समझने का पुरुषार्थ करना। महान आत्माएं महान होती हैं और उनके हृदय से, उनके हृदय में दृढ़ वाले होते। ऐसे पूज गुरु की हम संलेखना का ये अंतिम आपके सामने रखा और ऐसी महान आत्मा हम सबको अपना आशीष प्रदान करे। इसी के साथ पूरा करता हूँ कि आने वाली 27 फरवरी को अब हमें सोचना है कि उनकी जो द्वितीय संलेखना का हमें कैसे बड़े उससे मनाना। बात की फिर आप सबको पता ही है कि फिर आप लोगों ने घटना देखी, लेकिन इस प्रकार से सोचो, विचार करो कि महान आत्माएं कितनी महान होती। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज।